What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें चैप्टर 1 और 2 हम खत्म कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम की हम बात करेंगे। तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बेसिकली हमारे पास 3 मेथड है। एक हमारे पास मेथड है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, एक मेथड हमारे पास है इनकम मेथड और एक मेथड हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड की मदद से हम क्या काउंट करते हैं बेटा? नेशनल इनकम काउंट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको क्या पढ़ना है? कुछ एग्रीगेट्स पढ़ना, दैट इज वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब सर एग्रीगेट्स क्या होता है? तो एग्रीगेट्स का मतलब होता है बेटा, जैसे देश के अंदर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन कुछ चीज का यूनिट्स में होता है, कुछ चीज का केजी में होता है, किसी चीज का लीटर में होता है। तो उन सबको हम कॉमन मेजर लेके चलते हैं, दैट इज मनी। हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब हमको यहाँ पर एग्रीगेट्स की बात करना है। टोटल हमारे पास 8 एग्रीगेट्स अवेलेबल है। कितने एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के? टोटल हमारे पास 8 एग्रीगेट्स होते हैं। ये 8 एग्रीगेट सर बनते कैसे? तो इसको बनाने का तरीका आज मैं आपको सिखा रहा हूं। टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 प्लेसेस है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो डिफरेंस है इसको आप प्रोनाउंसिएशन में बोलोगे एट। क्या बोलोगे? एट। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहली प्लेस है वो 2 पोजीशन से फिल हो सकती है, दैट इज ग्रॉस और नेट। जो दूसरी पोजीशन है वो नेशनल और डोमेस्टिक, और जो तीसरी पोजीशन है वो फिक्स है हमारे पास किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। फोर्थ पोजीशन आफ्टर एट दैट इज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, जहां डबल है उसमें से कोई एक चीज आएगी। मतलब यहां 4 एग्रीगेट डोमेस्टिक के बनेंगे और 4 एग्रीगेट हमारे काय के बनेंगे? नेशनल के बनेंगे। सबसे पहली चीज ये एट आपको लिखना नहीं है, बस बोलना है, ये लिखना नहीं है। तो अब मैं आपको ये पोजीशंस की मदद से एग्रीगेट बनाना सिखाता हूं। टोटल कितने एग्रीगेट बनेंगे? 8। सबसे पहला मैं यहां पे ले रहा हूं जी, दूसरे पे मैं ले रहा हूं नेशनल, या आप बोलो तो डोमेस्टिक, अपन डोमेस्टिक ले लेते हैं, दैट इज डी। प्रोडक्ट हमारा क्या है बेटा? फिक्स है। और हम ले लेते हैं मार्केट प्राइस। क्या ले लेते हैं? मार्केट प्राइस। लिखने का तरीका देख लो, जीडीपी एट एमपी। पहला एग्रीगेट क्या बना? जीडीपी एट एमपी। दूसरा एग्रीगेट यदि मैं बनाऊं तो दूसरा एग्रीगेट यहां पर बनेगा सेम टू सेम, ले लेते हैं जीडीपी, ये तीनों सेम, एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट। तीसरे एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो अब यहां पर हम ग्रॉस तो लेते हैं, लेकिन ग्रॉस के साथ डोमेस्टिक की जगह आप क्या ले लेंगे? नेशनल ले लेंगे। प्रोडक्ट सेम टू सेम, और यहां पर क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। अब अगर आगे बढ़े तो फिर से सेम टू सेम, ग्रॉस, नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस की जगह आप क्या ले लेंगे? फैक्टर कॉस्ट। एट आपको लिखना नहीं है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में बोलना है। ये बन गए 4 एग्रीगेट। ये 4 एग्रीगेट मैंने ग्रॉस से बनाए। अब हम 4 एग्रीगेट बना लेते हैं नेट से। तो 5वां एग्रीगेट हमारे पास बनेगा नेट, फिर लेंगे डोमेस्टिक, और फिर पी से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर 6वें नंबर पे एक और एग्रीगेट बनाते हैं, दैट इज नेट, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 7वां एग्रीगेट बनेगा नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और 8वां एग्रीगेट हमारे पास बनेगा नेट, नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यदि अगर हम बात करें सर इनका कुछ नाम भी होता है, तो यहां पर हमारे पास 2 एग्रीगेट्स हैं जिनके नाम होते हैं। एनडीपीएफसी का मतलब होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। और एनएनपीएफसी का मतलब होता है नेशनल इनकम। क्या होता है? नेशनल इनकम। और एक और चीज बता दूं, क्वेश्चन में यदि आपको एक एग्रीगेट गिवन है, आप उससे 8 एग्रीगेट बना सकते हो इनको कन्वर्ट करके। सर क्या बोला आपने? कन्वर्ट करके। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो प्लेसेस है हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेट को ग्रॉस में कर सकते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक को नेशनल में, और यहाँ पे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। ये जो प्रोडक्ट है ये सेम रहेगा एट एवरी प्लेस, क्योंकि किसी ना किसी चीज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट तो हमारे पास रहेगा। सर इसको कैसे हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ टर्म समझा रहा हूं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कन्वर्जन, और हम देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आया 2 मिनट में। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट एग्रीगेट्स की। आप एग्रीगेट्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास
3 पोजीशन के अंदर ऐसे एग्रीगेट्स आती है, ऐसी वैल्यू आती है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहली पोजीशन पे आते हैं ग्रॉस और नेट, फिर एक पोजीशन पे आते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, और एक पोजीशन पे आता है नेशनल और डोमेस्टिक। जो हमारा प्रोडक्ट है वो हर पोजीशन पे क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अब सर सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू होता क्या है? ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होती है किसी भी कमोडिटी की जब हमने उसको खरीदा था, एट द टाइम ऑफ परचेज जो वैल्यू किसी कमोडिटी की होती है उसको हम बोलते हैं उसकी ग्रॉस वैल्यू। और आज के प्राइस में या आज करंट टाइम पे उसका क्या प्राइस है वो क्या कहलाती है, उसकी नेट वैल्यू। अब सर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाता है डेप्रीसिएशन। अब जो बच्चा कॉमर्स की फील्ड से है उसको तो पता है डेप्रीसिएशन क्या होता है, लेकिन हो सकता है ये वीडियो कोई और बोर्ड का बच्चा देख रहा हो या कोई और ऐसा बच्चा देख रहा हो या कोई एक ऐसा व्यक्ति देख रहा हो जिसको डेप्रीसिएशन का मतलब नहीं पता। तो मैं यहां बता देता हूं, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना, वो हम क्या बोलते हैं, उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो यदि मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या बोला मैंने, मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है तो मैं डेप्रीसिएशन को क्या करूंगा बेटा, माइनस करूंगा, और नेट से यदि ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीसिएशन को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। सर डेप्रीसिएशन के कुछ और नाम होते हैं, तो जैसे इसका एक नाम होता है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये कुछ डेप्रीसिएशन के अदर नेम होते हैं। आगे हम बात करते हैं तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जिस प्राइस पे वो मार्केट पे क्या हो रही है बेटा, सेल हो रही है। एक ऐसी प्राइस जिसपे कोई भी कमोडिटी मार्केट के अंदर सेल होती है उसको हम बोलते हैं उसकी मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें कि उसको बनाने में लागत कितनी आई, जितनी इनकम हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करी है उसको बनाने के लिए, वो क्या कहलाती है, उसकी फैक्टर कॉस्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है दोनों के बीच का डिफरेंस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर ये क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल या एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में LPG सिलेंडर्स पे हमको क्या मिलती है बेटा, सब्सिडी मिलती है। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे इसका नया नाम है GST, आप इसको बोल सकते हो एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये इसके कुछ अदर नेम होते हैं। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो उसमें से हम NIT को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम NIT को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक और मैं डिस्कस कर लेता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है बेटा वो किसी भी कमोडिटी का प्राइस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, वेयरएज सब्सिडी जो होती है वो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को क्या करती है, कम करती है। अब हम बात करते हैं नेशनल और डोमेस्टिक की। तो नेशनल की अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। हमारे देश का रेजिडेंट चाहे इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, यदि वो इनकम कमा रहा है वो हमारे देश की इनकम में क्या होगी बेटा, काउंट होगी। उन सबका सम टोटल क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर हम कमाते हैं। हमने डोमेस्टिक टेरिटरी डिस्कस करी थी, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर, बॉर्डर्स के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या जितने भी तरीके से हम इनकम जनरेट कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम। मतलब अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर जो भी हम परफॉर्म करके इनकम अर्न करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी डोमेस्टिक इनकम। सर इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, NFI है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सर नेट क्यों लगा हुआ है, बिकॉज इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। देखो फॉर एग्जांपल हमारा कोई नॉर्मल रेजिडेंट कहां रहता है, विदेश में रहता है, और वो वहां पे मेहनत करके पैसा कमा रहा है और वो पैसा कहां भेज रहा है, उसकी फैमिली को इंडिया में भेज रहा है, तो वहां से हमारे पास फैक्टर इनकम आ रही है। सिमिलरली कोई
विदेशी जो हमारे देश के अंदर रहता है और यहां से वो अपने देश में क्या भेज रहा है, इनकम भेज रहा है, तो वो कहलाती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा माइनस फीटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसकी 3 कैटेगरी होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब हमारे पास इनकम ज्यादा आ रही है और हमारे पास से इनकम कम जा रही है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, पॉजिटिव। जब हमारे पास से इनकम ज्यादा जा रही है और उनके पास से इनकम हमारे पास कम आ रही है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है बेटा, जीरो। तो जब भी आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, देखो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की बात हो रही है, तो इसमें हम एनएफआईओ को इंक्लूड नहीं करते, मतलब एनएफआईओ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और डोमेस्टिक से यदि नेशनल पे जाना है, पूरे देश की इनकम की बात होगी, तो यहां पर हम एनएफआईओ को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम आ गए हैं इसके बेसिक क्वेश्चन पे और इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका बेसिक क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, मतलब एग्रीगेट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, नेशनल इनकम को एग्रीगेट में हम लिखते हैं एनएनपी एट एफसी। क्या लिखते हैं, एनएनपी एट एफसी। और दूसरा हमको क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी। हमको क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी। अब मैं आज जो आपको सिखाने जा रहा हूं, सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको ये सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो चीज आपको निकालना है, जैसे हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, हम निकालेंगे नेशनल इनकम, उसको आप लिख दीजिए लेफ्ट साइड। किस साइड लिख दीजिए, जो चीज निकालना है उसको लिख दीजिए लेफ्ट साइड, फिर इज इक्वल्स टू का साइन। जो चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमको क्या गिवन है, एनडीपी एट एमपी, उसको लिख दीजिए राइट साइड, एनडीपी एट एमपी। अब हमें आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। नेट से नेट पे जाना है, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट क्या है, सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब एनआईटी को क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। अब एनएनपीएफसी को देखें तो एनडीपी एमपी हमको गिवन है 114, एनएफआईए हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है -1 और एनआईटी को हमको क्या करना है, माइनस करना है। एनआईटी कितना दिया हुआ है बेटा, 12। तो अगर मैं इसके ब्रैकेट को ओपन करूं तो -1 माइनस 12, 114 माइनस 13 दैट इज 101। तो मेरी नेशनल इनकम कितनी आ गई बेटा, 101। ऐसे ही सेम अगर मुझे क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी, तो जो निकालना है उसको मैं रख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। जो चीज मुझे गिवन है एनडीपी एट एमपी, मेरे को एनडीपी एमपी गिवन है, उसको मैं लिखूंगा राइट साइड। अब नेट से ग्रॉस पे जाना है, मुझे कहां पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। और याद रखना हमेशा फर्स्ट टू लास्ट ही स्टार्ट करना, लास्ट टू फर्स्ट भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट टू लास्ट ही करना वो ज्यादा अच्छा है। नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, छोटे से बड़े पे जाओगे तो हमेशा करना पड़ता है प्लस। नेट से ग्रॉस पे जाते तो किसको प्लस करते हैं सर, डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, सेम एनएफआईए को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मार्केट प्राइस क्या है बेटा, सेम है। अब एनडीपी एमपी हमको क्वेश्चन में गिवन है 114 प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 13 प्लस एनएफआईए कितना गिवन है, -1। इसको मैं सॉल्व करूं तो 114 प्लस 13 माइनस 1, तो 114 प्लस 12। अगर हम 114 में किसको जोड़ देते हैं, 12 को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 126। तो हमारा जीएनपी एट एमपी कितना आ गया, 126। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, और ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। कैलकुलेट एनडीपी एफसी, कैलकुलेट जीएनपी एमपी। सिंपल सर, जो चीज निकालना है उसको किस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड, एनडीपी एट एफसी। जो चीज गिवन है उसको रखेंगे राइट साइड, दैट इज जीएनपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, एनएफआईए को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, एनआईटी को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जीएनपी एमपी हमको गिवन है 200, डेप्रिसिएशन हमको गिवन है 10। अच्छा सर, यहां पर तो डेप्रिसिएशन लिखा नहीं था, आपने डेप्रिसिएशन किसको लिया था बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है।
ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। सर NFIA -4 है, ऑलरेडी यहाँ माइनस है और ये भी काय में है, माइनस में है। NIT हमको गिवन नहीं है तो हम निकाल लेंगे IT माइनस सब्सिडी, तो IT माइनस सब्सिडी करोगे तो 20 - 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 200 - 10 + 4 - 16, 200 माइनस प्लस माइनस तो -6 - 16, 200 - 22 दैट इज 178। तो हमारा NDP एट FC कितना आ गया बेटा, 178। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। GNP MP आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है। चलो एक काम करता हूं, मैं यहाँ थोड़ा बहुत सॉल्व करके इक्वेशन बना देता हूं, आंसर आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है बेटा, कमेंट करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, GNP एट MP, GNP MP, GNP MP हमको गिवन कितना है, ऑलरेडी हमको GNP MP गिवन है। बेटा एक मिनट रुकिएगा, यहां GNP MP हमको गिवन है और निकालने के लिए भी उसने वही बोला है, तो यहां पर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम निकाल लेते हैं GDP MP। क्या निकाल लेते हैं, GDP MP हम निकाल लेते हैं, GDP MP। आप एक एग्रीगेट से 8 एग्रीगेट निकाल सकते हो। हमको गिवन क्या है सर, GNP एट MP, GG सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, -NFIA, क्या करेंगे, -NFIA, और मार्केट प्राइस सेम है। तो GNP MP हमारा कितना था, 200 माइनस NFIA कितना है, -4, माइनस माइनस प्लस 200 + 4 दैट इज 204। ये क्वेश्चन में GNP MP हमको बोल दिया था तो अपन ने उसको चेंज करके क्या बना दिया, GDP MP। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर भी क्या हो जाता है बेटा, एंड हो जाता है। आपको लगता है थोड़ी सी भी मेहनत में अगर कर रहा हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।